हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का युग ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं अपने टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सेट एंड दोस्तों बीए और एमए के लिए पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें खास करके दोस्तों ऐसे कंटेंट्स हम लेकर के आए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाएँ टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सेट दोस्तों और चाहे दोस्तों आपका बीए, एमए हो दोस्तों, इसमें ऐसे कंटेंट देंगे जो आपके इन सभी परीक्षाओं में दोस्तों लाभदायक होंगे। तो दोस्तों और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें स्पेशली दोस्तों पढ़ेंगे इसमें हम लोग आज लिटरेचर के बारे में। दोस्तों इसमें पढ़ेंगे हम लोग लिटरेचर के बारे में स्पेशली आज। तो देखिए दोस्तों हमारा लिटरेचर इसमें क्या होता है बताया गया आपको। दोस्तों देखिए इसमें हम जो है आपके लिए दोनों भाषाओं में लिटरेचर के जो है डिफिनेशंस लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्पेशली आपका, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में है और नीचे देखिए दोस्तों आपका हिंदी में। तो दोस्तों अगर आपको हल्का से भी दोस्तों अगर इंग्लिश का कंटेंट समझने में अगर प्रॉब्लम आती है तो इसमें से आप इसको हिंदी का भी कंटेंट जो है दोनों मिला करके इसको आप सही प्रकार से दोस्तों इसको आप समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर लिखा गया है, कहा गया है एवरी कंट्री हैज़ इट्स वन लिटरेचर विच मिरर्स इट्स लाइव। कह रहा दोस्तों कि देखिए यहाँ पे हिंदी लिखा गया आपका, प्रत्येक देश का अपना साहित्य होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया एवरी कंट्री हैज इट्स वन लिटरेचर विच मिरर्स इट्स लाइव। तो देखिए इसकी देखिए यहाँ पे हिंदी लिख दी गई, वो साफ सब तरीके से लिखा गया, प्रत्येक देश का अपना साहित्य होता है जो उसके जीवन को प्रतिबिंबित करता है। देखिए दोस्तों आगे लिखा गया बट every literature is also an expression of emotions, ideas and ideals having a permanent value and interest for every being in every age and country। अब देखिए दोस्तों इसकी देखिए यहाँ पे हिंदी लिखी गई है, कह रहा लेकिन हर साहित्य भावनाओं, विचारों और आदर्शों की अभिव्यक्ति भी है जिसका हर युग और देश में हर प्राणी के लिए एक अस्थायी मूल्य और रुचि है। ओके दोस्तों आगे देखिए दोस्तों लिखा गया आपको यहाँ पे, कहा गया है कि आर्टिस्टिक क्लास ऑफ राइटिंग इज का लिटरेचर। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पेशली लिख दिया गया आपका, देखिए डिफिनेशन दोस्तों देखिए आपका इतना ही स्पेशली आपका है, कह रहा है कि आर्टिस्टिक क्लास ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड लिटरेचर। देखिए दोस्तों इसकी हिंदी मीनिंग क्या है ये बताया गया, लेखन के कलात्मक वर्ग को साहित्य कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों लिटरेचर का जो हमारा स्पेशली जो डिफिनेशन जो होता है हमारा, ये यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक है। दोस्तों कभी भी आपसे कोई पूछता है कि लिटरेचर डिफिनेशन क्या होती है आपको, तो दोस्तों बताना आपको सिर्फ इतना है कि आर्टिस्टिक क्लास ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड लिटरेचर। ओके दोस्तों देखिए आगे लिखा गया आपको, यहाँ पे लिखा इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्चुअल लाइफ। कह रहा दोस्तों ये क्या होता है हमारा, एक हमारे एक दोस्तों वास्तविक जीवन का एक परिभाषित उसका रूप होता है, जो दोस्तों देखिए जैसे दोस्तों हम लोग के लाइफ में घटनाएं घटित होती हैं, जैसे जिस प्रकार से अपने समाज में हम लोग देखते हैं दोस्तों, उन्हीं के रूप को जो एक लिखित रूप में दोस्तों प्रकट कर देना ही हमारा लिटरेचर कहलाता है। अब देखिए आगे लिखा गया है इट कंप्राइजेज राइटिंग्स दैट आर वैल्यूज एज वर्क ऑफ आर्ट्स स्पेशली फिक्शन, ड्रामा एंड पोइट्री। अब देखिए दोस्तों बता रहे हैं कि इसमें जो होता है हमारा स्पेशली कुछ कलाएं, कुछ आर्ट्स होते हैं जो अपना काम करते हैं। इसमें दोस्तों आपका स्पेशली होता है फिक्शन होता है, ड्रामा होता है एंड पोइट्री होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों आगे हमारे यहाँ पे पढ़ना आपको, देखिए दोस्तों आगे लिखा गया आपका लिटरेचर डील्स विद अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। कह रहा दोस्तों साहित्य विभिन्न विषयों से संबंधित है। तो दोस्तों ये किन किन विषयों से किस प्रकार संबंधित है उसको हम देखने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों आगे हमारे यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है आपको, सॉरी दोस्तों पीछे करना पड़ेगा इसको हमें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका पहला कंटेंट लिखा गया इसका जो हमारा है, कह रहा है कि दोस्तों लिटरेचर डील्स विद अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। कह रहा साहित्य जो है विभिन्न विषयों से संबंधित है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पहला आपका लिखा गया है, कह रहा द पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल एज इंडिविजुअल। तो देखिए दोस्तों इसकी नीचे यहाँ हिंदी में लिखी गई आपकी, कह रहा व्यक्ति के रूप में व्यक्तिगत अनुभव
अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, व्यक्ति के रूप में व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव। कह रहा है दोस्तों कि हम सभी का अपना स्वयं का अलग अलग अनुभव होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से जिस भाव से विचार से हम समाज को दोस्तों देखते हैं, उसी रूप में दोस्तों हम लोग का उसमें व्यक्तित्व काम करता है, और उसी रूप में जो होता है अपनी भावनाओं विचारों को हम किसी के सामने प्रकट करते हैं। तो दोस्तों पहला आपका ये हो गया। अब देखिए दोस्तों दूसरा हमारा क्या होगा, लिखा गया है डिस्कशन ऑफ ग्रेट कॉमन क्वेश्चंस ऑफ लाइफ एंड डेथ, सिन, वर्चू, डेस्टिनी, ईटीसी। अब देखिए इसके नीचे यहाँ लिखी हिंदी मीनिंग, जीवन और मृत्यु, पाप पुण्य, भाग्य आदि के महान समान प्रश्नों की चर्चा। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि इसमें जो होता है स्पेशली हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं, किसमें दोस्तों डिस्कशन करते हैं हमारा। तो देखिए इसमें हमारा जो होता है आपका लाइफ, किसी के जीवन के बारे में बात करते हैं। किसी की मृत्यु दोस्तों किस प्रकार से, वो कितना महान का कितना बुरा था, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। किसी का सिन, देखिए दोस्तों सिन माने पाप होता है हमारा, इंसान किस प्रकार से अपने जीवन को बिताया है, पाप किया पुण्य किया दोस्तों, या उसके जीवन का जो भी लेखा जोखा दोस्तों उसको ऊपर करने का काम करते हैं हम लोग। देन देखिए हमारा वर्चू, इसके गुण की बात करेंगे, एंड डेस्टिनी, इसके भाग्य की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे हम लोग। लिखा गया एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड मैंस रिलेशन विद इट। अब देखिए दोस्तों इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, कह रहा है कि प्रकृति की बाहरी दुनिया और उसके साथ मनुष्य का संबंध है। दोस्तों बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारी जो है दुनिया है, और दोस्तों किस प्रकार से हमारा उससे अपना खुद का संबंध है। मतलब दुनिया में दोस्तों हम किस प्रकार से अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, या खुद को किस प्रकार से प्रकट करते हैं दोस्तों, वो होता है जो हमारा बताता है, लिटरेचर बताता है हमारा। अब देखिए दोस्तों आगे लिखा गया रहा, कह रहा है कि हमारा एक्सपेरिमेंटेशन बाय राइटर्स अंडर वेरियस फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स। अब देखिए दोस्तों इसकी यहाँ पे लिखी गई हिंदी मीनिंग, कह रहा है साहित्य और कला के विभिन्न रूपों के तहत लेखकों द्वारा प्रयोग। अब देखिए दोस्तों जो हमारे विचार, जो थिंकर होते हैं, जो राइटर्स होते हैं दोस्तों, उन सभी घटनाओं को जो समाज में हमारी घटती हैं, उनका सही रूप या उनमें थोड़ा सा दोस्तों मॉडिफाई करके अपने रूप में दोस्तों उसको लिटरेचर करने का प्रयास करते हैं, उसको दोस्तों हम सबके सामने प्रकट करने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे देख लीजिए यहाँ पर बता रहा है आपका लिटरेचर डील्स विद वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। दोस्तों लिटरेचर जो होता है हमारा यहाँ पे स्पेशली दोस्तों हमारा यहाँ पे 4 या 5 टॉपिक पे दोस्तों आपका जो स्पेशली हमारा ये काम करता है। तो दोस्तों यदि आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारा लिटरेचर डील्स विद वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, दोस्तों हमारा लिटरेचर जो होता है किन किन विषयों के बारे में अपने विचारों को प्रकट करता है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 4 विचार बता दिए गए हैं। तो दोस्तों इन्हीं विचारों में से आपको दोस्तों अपने विचार प्रकट करने हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों आगे लिखा गया है, कह रहा है फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल स्टडिंग लिटरेचर। कह रहा है दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य का अध्ययन करते समय 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों कह रहा है जब कभी भी हम किसी लिटरेचर को पढ़ें दोस्तों, तो हमारा लिटरेचर का रूप कैसा होगा, उनमें कौन कौन से दोस्तों पॉइंट पे हमें स्पेशली फोकस करना होता है। तो दोस्तों बता देगा आपका यहाँ पे 2 पॉइंट स्पेशली दिए गए हैं। पहला दोस्तों बताया गया हमारा कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ, जिसका देखिए दोस्तों नीचे लिखा गया हिंदी मीनिंग आपका जीवन की निरंतरता पे दोस्तों फोकस करना पड़ेगा हमें। देन नेक्स्ट हमारा दूसरा है नेशनल स्पिरिट ऑफ लाइफ, जीवन की राष्ट्रीय भावना। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्पेशली आपको 2 पॉइंट दे दिया गया, तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। पहले हमारा है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ एंड दूसरा दोस्तों हमारा है नेशनल स्पिरिट ऑफ लाइफ। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, कह रहा है कि द स्टडी ऑफ लिटरेचर इज आल्सो फॉर्म ऑफ ट्रेवल एज इट इनेबल्स अस टू मूव अबाउट फ्रीली एमंग द माइंड्स इफ अदर पीपल। देखिए दोस्तों इसकी हिंदी लिखी गई यहाँ पे, कह रहा है साहित्य का अध्ययन भी यात्रा का एक रूप है। क्या कह रहा है दोस्तों, साहित्य हमारा जो लिटरेचर दोस्तों हमारे एक यात्रा का रूप है। करें दोस्तों जब हम कभी कहीं किसी समाज में दोस्तों हम टहलते हैं, घूमते हैं, तो दोस्तों अपने यात्रा के दौरान हम जिन चीज़ों को, जिन विषयों को या जिन भाव को वहाँ से सीख करके आते हैं दोस्तों, उसको अपने पेन के द्वारा दोस्तों, अपने विचार के द्वारा उसको लिटरेचर रूप देते हैं। तो दोस्तों बताया गया हमारा कि साहित्य का अध्ययन भी यात्रा का एक रूप है, क्योंकि यह हमें
अन्य लोगों के मन में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम बनाता है। दोस्तों कह रहा है कि इसके माध्यम से जो होता है हम सामने जो हमारा व्यक्ति बैठा है सामने, हम जिसकी बातों को सुन रहे हैं समझ रहे हैं उसके विचारों को सही प्रकार से समझना, या उसके विचार माइंड में अभी क्या चल रहे हैं उनको सही प्रकार से समझना, उनको प्रकट करना है दोस्तों, हमारा लिटरेचर होता है। ओके दोस्तों, देखिए आगे लिखा गया 10 The history or any nations literature is record or unfolding that nation's genius that character under various form of experience expression। तो देखिए दोस्तों बताया गया यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार इतिहास या किसी राष्ट्र का साहित्य उस राष्ट्र की प्रतिभा को रिकॉर्ड या प्रकट करता है। वह चरित्र विभिन्न प्रकार के अनुभव अभिव्यक्ति के तहत होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारे समाज में किसी महान व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा, उसका चरित्र कैसा, उसका रूप क्या है, तो दोस्तों उसके पूरे जीवन की बायोग्राफी को दोस्तों किस प्रकार से हमको जो लिखित रूप में देना, उसके ड्रामा को, लिटरेचर को, स्टोरी को, पोइट्री को दोस्तों किस रूप में हमें लिखित रूप देना, उसके गुण को, अवगुण को दोस्तों, वो हमारा जो होता है आपके लिटरेचर के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों ये थे आपकी सबसे पहली क्लास। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग में दोस्तों, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये आपकी पहली वीडियो थी, इसमें कुछ खास टॉपिक नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों इसके बाद की वीडियो में आपको स्पेशली कुछ टॉपिक जो हम देने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों आपके टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए दोस्तों हम स्पेशली जो है आपके ऑप्शनल कंटेंट दोस्तों जो स्पेशली क्वेश्चन होंगे उनको दोस्तों इस वीडियो के रूप में दोस्तों धीरे धीरे से लाने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो आप सबको मिलते रहे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स।